हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। मैं कुमकुम पटेल स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज सुबह उठने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग, क्योंकि आज मुझे हेड वॉश करना था। और हेड वॉश इसलिए करना था क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का दिन। तो उठने के बाद सबसे पहले मैंने बिस्तर को सही किया, अच्छे से बिस्तर लगाया। और उसके बाद मैं चली गई झाड़ू लगाने। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाने की बारी। तो मैंने अच्छे से पूरे घर को क्लीन किया, क्योंकि पूजा वाला दिन है तो साफ़ सफाई तो होनी है। वैसे साफ़ सफाई तो डेली ही होनी है, लेकिन पूजा वाले दिन का ख़ास वो होता है कि अच्छे से सब कुछ क्लीन करो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन किया। और उसके बाद माही भी उठ चुके थे। मैंने माही को बोला कि आप भी ब्रश व्रश कर लो, फिर हम लोग चलेंगे मंदिर के लिए। तो माही खुश हो जाते हैं बाहर जाने के नाम पे, तो वो अपना लगे हुए हैं, ब्रश व्रश कर रहे हैं। और मैं पोछा लगाने के बाद आज कुछ तो चाय वाय भी नहीं पीना था। मैंने सोचा कि पूजा करने के बाद, जल चढ़ाने के बाद ही खाना पीना होगा। और मेरे साथ साथ माही का भी यही चल रहा था कि माही भी बोल रहे थे मैं भी पूजा कर लूँगा तभी कुछ खाऊँगा पीऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, एक दिन तो हो ही सकता है, एक दिन तो काम चल ही सकता है बिना खाए पिए। तो माही भी मेरे साथ साथ मतलब वेट कर रहे थे कि मंदिर होके आएंगे फिर। और मेरा पोछा लग गया और फिर मुझे माही को नहलाना भी था, तो मैंने यहाँ पे उनका फटाक से कपड़ा निकाला और बोला कि चलिए जल्दी नहला देती हूँ। तो माही को नहलाने के बाद फिर मुझे भी नहाना था। और यहाँ पे माही कर रहे हैं डांस। इनको मैंने नहला के लोशन वगैरह लगा के कपड़े वपड़े पहनाए और इनको रेडी कर दिया, ताकि इनका कोई काम बाकी ना रहे। तो यहाँ पे माही हो चुके हैं रेडी, और येलो कलर का हुडी पहने हैं ये। उसके बाद इनको नहलाने के बाद मैं फिर चली गई खुद भी नहाने, और नहा के आई। फिर मैंने पहना ये पिंक कलर की साड़ी। साड़ी पहनने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा था कि येलो कलर का पहनूंगी, बट येलो कलर की साड़ी मैंने पहनी थी, लेकिन वो उसका प्लीट सही से नहीं बन पा रहा था। तो मैंने फिर से चेंज करके ये पिंक वाली साड़ी पहन ली और थोड़ा बहुत तैयार हुई। और फिर निकल लिए हम लोग मंदिर की ओर। हमने सोचा कि हमारे सोसाइटी के सामने ही एक मंदिर है, पास में है, और तो वहीं जाएंगे। तो वहीं का प्लान करके हम लोग गए थे, तो निकल लिए थे वहाँ के लिए। और बाहर निकलने से पहले माही ने सारा कुछ चेक किया कि बालकनी वगैरह बंद है कि नहीं, क्योंकि खुला रहता है तो लॉक नहीं रहता है, तो बंदर खोल के अंदर घुसाते हैं, बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल लिए। और बाहर निकलने के बाद हमें फूल ये सब जो भी चढ़ाने वाला सामान होता है वो लेना था। तो यहाँ पे भैया के पास में गई, तो इनके पास ना जो बेलपत्र थे वो अच्छे नहीं थे, सारे फटे हुए थे। तो बोला जाता है कि फटे हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं, एकदम अच्छे मतलब। तो फिर मैं गई दूसरे दुकान पे। यहाँ पे एक दीदी बेच रही थी। यहाँ इनके यहाँ सब कुछ सही था और इन्होंने लगा के रखा हुआ था। तो मैंने खोल के एक बारी चेक किया कि सारा सामान है कि नहीं और सब कुछ सही ठीक से है कि नहीं। तो सब कुछ सही था, फिर मैंने यहीं से ले लिया। और लेने के बाद फिर हम गए हमारे पास वाले मंदिर। और यहाँ आने के बाद देखा तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये दुग्धेश्वर नाथ मंदिर है जो हमारी सोसाइटी के पास ही है, बिल्कुल पास ही है। तो ये आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। तो 1 से 1.5 घंटा लगता, इससे भी ज़्यादा लग सकता था। तो हमने सोचा कि चलो दूसरे वाले मंदिर चलते हैं। तो मैंने ऑटो लिया, साड़ी पहनी थी इसलिए ज़्यादा चलना मुश्किल था। तो यहाँ आगे देखा तो वहाँ से भी बड़ी लाइन लगी हुई थी अब, लेकिन यहाँ से कहीं और ज़्यादा नहीं था। तो फिर यहीं खड़ी थी मैं कि लास्ट में जाके लाइन में लगूं। तो एक अंकल ने बोला बेटा आ जाओ, बीच में ही आ जाओ, क्या हो जाएगा, एक लोग आ जाएंगे। तो मैं भी लग गई बीच वाले लाइन में। और वहाँ से भी 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया अंदर दर्शन करने में। और लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और ये अंकल मेरे पीछे जो खड़े हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पे 4 बजे से, मतलब भोर के टाइम से ही इतनी भीड़ है। आप सुबह आते तब भी यही लाइन मिलता आपको, खाली नहीं मिलता मंदिर। मंदिर शायद शाम को खाली मिलता है। शाम को लोग, थोड़े बहुत लोग जो बचे रहते हैं वो शाम को जल चढ़ाने आते हैं। तो फाइनली वेट करने के बाद मेरा टर्न आने ही वाला था। मेरे साथ माही भी आए हुए थे, तो ये भी लाइन में लगे थे। तो मैंने बोला बेटा आप बाहर हो जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप इसी में दब जाओगे।
तो माही बाहर हो गए थे लाइन से। मैंने बोला कि आप बाद पे आशीर्वाद लेना, और इतना वेट करने के बाद फाइनली मेरा टर्न आ गया था जल चढ़ाने का। मैंने जल चढ़ाया, आशीर्वाद लिया भगवान जी से। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुकने नहीं दे रहे थे, और इसी बीच मेरा जल चढ़ाने वाला लोटा भी नीचे गिर गया था। शुक्र है मैंने जल चढ़ा दिया था, उसके बाद गिरा था। फिर मैंने उठाया और मंदिर के अंदर आ गई। मंदिर अंदर का भी मंदिर बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे मैंने आशीर्वाद लिया, और कुछ यहाँ पे भजन कीर्तन भी चल रहा था। कुछ लेडीज़ लोग बैठी हुई थी, बैठ के अपना पूजा पाठ कर रही थी। तो मैंने सबका आशीर्वाद लिया, और पूजा वूजा करने के बाद नंबर आया प्रसाद लेने का और टीका लगाने का। तो मैंने यहाँ पे खुद से अपना टीका लगाया और प्रसाद लिया। यहाँ पे ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी क्योंकि लोग लेके निकलते जा रहे थे, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस जितना टाइम लगा था लाइन में ही लग गया। 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया था खड़े होने में। अगर लास्ट में खड़ी होती तब तो पूरा दिन ही निकल जाता। तो फिर मैंने यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए मैं मंदिर से बाहर आ गई, और माही भी यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान जी का। और उसके बाद अगरबत्ती कपूर वगैरह अंदर नहीं जलाते हैं, तो यहाँ बाहर जलाना होता है क्योंकि अंदर जलाना सही नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे बाहर अगरबत्ती वगैरह जलाया, और फिर माही लास्ट में बोले मम्मा मैंने तो आशीर्वाद लिया ही नहीं भगवान जी का। तो मैंने बोला कि ठीक है आप जाओ। तो माही गए और सबका आशीर्वाद लिया, और ये दौड़ के वापस आ रहे हैं। इनको भी पूजा वूजा करना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने बाहर अगरबत्ती जलाया, और माही बोल रहे हैं कि मुझे भी जलाना है, तो मैंने इनको जला के दे दिया था। इन्होंने प्रे किया भगवान जी से, और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। माही कुछ खाए भी नहीं थे, इनको भूख लगी हुई थी। तो ये भी प्रसाद वगैरह लिए, टीका वगैरह लगवाया, और फिर हम लोग आ गए। मैंने सोचा कि यहीं से कुछ खिला के चलेंगे, घर आके बनाने में तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो माही से पूछा मैंने, तो इन्होंने बोला डोसा खाना है। तो हम लोग आ गए डोसा इडली वाले शॉप पे। तो माही ने यहाँ पे, माही वैसे प्लेन डोसा ही खाते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर कर दिया मैंने डोसा। और माही गए सबसे पहले अपना हाथ धुला, मैंने भी अपना हाथ धुला। माही के लिए प्लेन डोसा और अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर किया। तो आज का हमारा लंच तो यही हो गया। दिन का खाना बनना नहीं था, तो हम लोग खा वा के निकल लिए। और लाइन अभी भी उतनी ही ज़्यादा लंबी है, आप जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारा जाने का टाइम हो गया, 2 घंटे तो मुझे ही लग गए थे। अभी जो लोग पीछे खड़े हैं उनका पता नहीं क्या ही टाइम होगा। और फिर अभी है शाम का टाइम, शाम का खाना बनाना था। तो आज के खाने में मैंने सोचा आलू सोयाबीन की सब्जी बनेगी, और सेवई और पूरी बन जाएगी। तो इनके आने से पहले मैं यहाँ पे आटा वाटा गूंद रही हूँ। सब्जी वब्जी भी मैंने काट दिया, सब कुछ सब्जी एक साइड बन रहा है मेरा, कि इनके आने से पहले सारा काम हो जाएगा तो सही रहेगा, थोड़ा टाइम मिल जाता है हम दोनों को। तो सब्जी के लिए मैंने यहाँ पे मिर्च और लहसुन का तड़का दिया, और सबसे पहले मैंने प्याज को भुना। प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें डाला टमाटर, और टमाटर और प्याज को अच्छे से भुनने के बाद इसको पीसना था ठंडा होने के बाद। तो मैंने इसे ठंडा होने रख दिया, और तब तक मैंने आलू को थोड़ा फ्राई कर लिया था। आलू फ्राई होने के बाद मैंने सोयाबीन डाला, उसको भी अच्छे से भुना मैंने। और तब तक मेरा प्याज और टमाटर भी ठंडा हो चुका था। मैंने पेस्ट बनाया और जीरे का तड़का दिया। प्याज और टमाटर को अच्छे से भुना। इसको भुनने के बाद मैंने इसमें डाले सारे मसाले, और मसालों को पकाने के बाद इसमें ऐड किया मैंने आलू और सोयाबीन, और इनको थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें डाला पानी। और हमारा सब्जी लगभग थोड़ी देर में बन के रेडी होने ही वाला है। और लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया कसूरी मेथी, और पानी डाल के मैंने ढक के छोड़ दिया। और यहाँ पे मेरा सब्जी लगभग बन के रेडी हो चुका है। और मैंने सेवई को भी रोस्ट कर दिया था, और सोचा कि खाते टाइम बना लूँगी। तो सब्जी बन गया था, काम मेरा लगभग पूरा हो ही चुका था, और मैंने सेवई को भी रोस्ट कर लिया था। तो ये आए, फिर चाय वाय पिए हम लोग, और ये खाते टाइम मैंने बनाया सेवई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, खुद से प्यार करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, सी यू, लव यू।